दोस्तों, सोते समय सपने तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सपने हमें क्यों आते हैं? इस वीडियो में हम आपको सपने से जुड़े कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे समझ लेने के बाद सपने से जुड़ी सारी मिस्ट्री आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। सपने कुछ कहानियां, भावनाएं या चित्र होते हैं जो हमारे दिमाग में सोते समय बनते हैं। वास्तव में सपने हमारे दिमाग की काल्पनिक सोच है जो हमें सोने के दौरान दिखाई देती है। हमारे मस्तिष्क के पास स्वयं से चित्र बनाने की क्षमता नहीं होती, इसलिए सपने में हमें केवल वह चित्र ही दिखाई देते हैं जो हमारा चेतन मन पहले ही देख चुका होता है। सपनों का अध्ययन विस्तार पूर्वक करने के लिए विज्ञान में एक अलग ब्रांच की स्थापना की गई है जिसे ओनेरोलॉजी कहा जाता है। ओनेरोलॉजी में ही सपनों से जुड़ी सभी मिस्ट्रीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन विज्ञान के एक अलग ब्रांच होने के बावजूद भी वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं कि आखिर हमें सपने आने का वास्तविक कारण क्या है। हालांकि एक फेमस थ्योरी यह है कि हमारे मन की 3 अवस्थाएं होती है: कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड अर्थात अचेतन मन और अनकॉन्शियस माइंड अर्थात अचेतन मन। हमारे कॉन्शियस माइंड द्वारा जो भी देखा या सुना जाता है उसे सब कॉन्शियस माइंड द्वारा ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, ताकि हमारे दिमाग में मेमोरी का कनेक्शन मजबूत हो सके और जो भी चीज़ हमने सीखा या अनुभव किया है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाए। लेकिन इसी दौरान हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो भी गैर जरूरी चीज़ें हैं उसे हमारे दिमाग से डिलीट कर देता है, ताकि हमारे ब्रेन में कोई भी जाम ना हो। जब यह पूरा प्रोसेस चल रहा होता है तब हमारे कॉन्शियस माइंड को अलग अलग तरीके की इमेज दिखती है और यह सभी इमेजेज मिलकर एक कहानी या घटना का रूप ले लेती है, जिसे हम अपने सपने में देखते हैं। आपको बता दें, अधिकांशतः सपने 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक लंबे होते हैं, लेकिन जब भी हम नींद से उठते हैं तो महज 10 सेकंड्स के भीतर ही सपने का 90% भाग भूल चुके होते हैं। एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि 100 में से 90 लोग अपने सपने को भूल जाते हैं और 10 लोग अपने सपने का केवल 10% हिस्सा ही याद रख पाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने सपने को पूरी तरह याद नहीं रख पाता। सपनों को लेकर एक अन्य थ्योरी यह है कि हमें उसी तरह के सपने आते हैं जिन बातों को हम पूरे दिन या फिर जागते समय सोचते रहते हैं। इसके अलावा जिन इच्छाओं के बारे में हम सोच रहे होते हैं उन इच्छाओं के बारे में हमें सपने दिखाई देते हैं। इसके अलावा पूरे दिन हम जो भी काम करते हैं या जैसी फिल्में देखते हैं उससे जुड़े सपने ही हमें आते हैं। हालांकि यह सभी थ्योरीज अभी अस्पष्ट है, क्योंकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका हमारी जागृत अवस्था या हमारी सोच से कोई लेना देना नहीं होता। अगर अध्यात्म के हिसाब से देखें तो जब भी हम नींद में सोते हैं तो हमारी स्पिरिट अलग अलग दिशाओं में घूमकर एक पैटर्न बनाती है और इसी पैटर्न को हम सपने में देखते हैं। अगर हम इस पैटर्न को डिकोड करने में सक्षम हो जाते हैं तो जो सपना हम सुबह देख रहे होते हैं वह हमारे असल जीवन में घटित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह का सपना सच होता है। हालांकि यह सभी लोगों पर पूरी तरह लागू नहीं होता। दोस्तों, आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब भी हम लोग कोई सपना देख रहे होते हैं और हमें यह लगता है कि कोई हमारा गला दबा रहा है या हमारी छाती पर आकर या हमारे आसपास आकर बैठ गया है और हम चाहकर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे होते। ऐसा लगता है मानो हमारी बॉडी पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गई हो। कुछ सेकंड तक ना ही हम अपनी बॉडी को हिला पाते हैं, ना ही हम चिल्ला पाते हैं और ना ही हमारे हाथ पैर कुछ रिएक्ट कर पाते हैं। दोस्तों, इस स्थिति को स्लीपिंग पैरालिसिस कहा जाता है। आपको बता दें, स्लीपिंग पैरालिसिस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक नेचुरल प्रोसेस है। दरअसल यह इसलिए होता है ताकि सपने देखने के दौरान हमारी बॉडी रियल में रिएक्ट ना करे। दोस्तों, यह तब होता है जब सपने देखने के दौरान हमारी नींद खुल जाती है। दोस्तों, इस दौरान हमारे दिमाग को पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं। सपने देखने के दौरान हम कोई रिएक्ट ना करें। इस दौरान हमारा ब्रेन हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन हार्मोन निकालना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाती है। और यदि ऐसा ना हो तो हम जब सपने में चिल्ला रहे होंगे तो हम वास्तव में भी चिल्ला रहे होंगे, और यदि हम सपने में भाग रहे होंगे तो हम वास्तव में भी भागने लगेंगे। दोस्तों, यूं तो सपनों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि कुछ प्रैक्टिस के बाद
आप अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी के सपने देख सकते हैं। इस प्रोसेस को ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग से इंसान अपने मन मुताबिक सपना देख पाता है, इसलिए बहुत से लोग ल्यूसिड ड्रीमिंग की सहायता से सपने में वैसी इच्छा पूरी करते हैं जिसे वो रियल जिंदगी में पूरी नहीं कर सकते, जैसे कि अपने मृत परिजनों से बात करना, हवा में उड़ना, नदी में तैरना इत्यादि। इसलिए बहुत से ल्यूसिड ड्रीमिंग करने वाले लोगों का मानना होता है कि ल्यूसिड ड्रीम उनके लिए एक शानदार और सुखद एहसास दिलाने वाला एक खूबसूरत अनुभव है। ल्यूसिड ड्रीमिंग करने वाले लोगों को यह पता होता है कि वह वास्तव में सपना देख रहे हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि आप कोई कार चला रहे हो, आप उस कार को अपनी मर्जी से जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। इसी तरह ल्यूसिड ड्रीम में आप अपने सपने को अपने मन मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। नॉर्मल सपने किसी फिल्म या टीवी सीरियल की तरह होते हैं जो बस चलते रहते हैं और आप उसे देखते रहते हैं। अगर उस फिल्म में हंसने का सीन हो तो आप हंसने लगते हैं, अगर रोने का सीन हो तो आपका मन रोने का होने लगता है। कहने का अर्थ है सीरियल या फिल्म आपको जैसी फीलिंग्स प्रेरित कराना चाहते हैं वो आपको वैसी ही फीलिंग्स महसूस करवा देते हैं। इन फीलिंग्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ल्यूसिड ड्रीमिंग नॉर्मल ड्रीमिंग से बिल्कुल अलग होता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। चलिए अब हम समझेंगे कि ल्यूसिड ड्रीमिंग कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना आवश्यक होगा कि हमारे नींद की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और किस अवस्था में हम सपना देख रहे होते हैं। दोस्तों, नींद की कुल 4 अवस्थाएं होती है। नींद की पहली अवस्था में यदि कोई हमें आकर जगाता है या थोड़ा बहुत भी शोर करता है तो हम तुरंत ही जाग जाएंगे। नींद की दूसरी अवस्था के दौरान यदि कोई आकर हमें जगाता है तो हम थोड़ी देर में जाग जाएंगे, लेकिन जागने के दौरान हमारे सिर में हल्का भारीपन हो सकता है क्योंकि इस दौरान हमारा चेतन मन आराम कर रहा होता है, लेकिन जगाने पर वह तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। नींद की थर्ड स्टेज में किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इस स्टेज में हमारा चेतन मन पूरी तरह आराम कर रहा होता है। नींद की इस तीसरी अवस्था को NREM या नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। इस अवस्था में हमारे सारे विचार शांत हो जाते हैं। नींद की चौथी अवस्था को REM अर्थात रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। इस स्टेज में हमारी आंखें काफी तेजी से दाएं बाएं घूमने लगती है। नींद की इस अवस्था को आम भाषा में हम लोग गहरी नींद में होना कहते हैं। इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग तरीके के इमेज या पैटर्न बनाता है जिसे हम सपने के रूप में देख रहे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि REM स्टेज में ही हम कोई सपना देखते हैं और ल्यूसिड ड्रीम को भी हम नींद की इसी स्टेज में अचीव कर सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग करने का कुछ आसान तरीका। नंबर 1, डेली डायरी अपडेट करना। जैसे ही आप सुबह उठते ही आपको अपने सपने अपने डायरी में अपडेट कर लेने हैं कि आपने कल रात क्या सपना देखा था। कुछ दिनों तक लगातार ऐसा करने पर आप अपने सपनों का पैटर्न जान पाएंगे और फिर जब भी आप सपना देखेंगे तो आपको रियलिटी और सपनों के बीच का फर्क पता चल जाएगा। जब सपने देखने के दौरान आप जान पाएंगे कि आप सपना देख रहे हैं तब आप इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, रियलिटी चेक। दोस्तों, यदि आप डेली डायरी अपडेट करने के झमेले में नहीं पड़ना चाहते और आप ल्यूसिड ड्रीमिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक आसान तरीका है। आप बार बार रियलिटी चेक करें कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो रियल है या नहीं। इसका मतलब यह है कि आप आसपास की चीज़ों को गौर से देखें और खुद से पूछें कि यह हकीकत है या फिर आप सपना देख रहे हैं। इस प्रोसेस को दिन में 2 से 3 बार करें। हकीकत में आपको वास्तविक चीज़ों का एहसास हो जाएगा, लेकिन सपने में रियलिटी चेक मेथड की वजह से आप जान पाएंगे कि आप कोई सपना देख रहे हैं। नंबर 3, मेडिटेशन। दोस्तों, ल्यूसिड ड्रीमिंग अचीव करने का तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कि हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के दौरान आपको अपने ड्रीम पर ध्यान केंद्रित करना होता है और आप फिर ल्यूसिड ड्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, ल्यूसिड ड्रीमिंग और ल्यूसिड ड्रीमिंग को अचीव करने के बारे में तो आप जान गए, लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि जब हम नॉर्मल ड्रीमिंग कर ही रहे हैं तो फिर हमें ल्यूसिड ड्रीमिंग का क्या फ़ायदा। दोस्तों, ल्यूसिड ड्रीमिंग के कई फ़ायदे भी हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कई साइंटिस्ट को रात को सोते समय ही जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर सपने में ही मिल गया।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने किसी जटिल प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए लूसिड ड्रीमिंग का सहारा लिया था। सपने में हम उन प्रश्नों का उत्तर जानने में भी सक्षम होते हैं जिसे फिजिकली जान पाना हमारे लिए असंभव होता है। इसके अलावा हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए भी लूसिड ड्रीमिंग का सहारा ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से डर लगता है तो डर को दूर करने के लिए भी लूसिड ड्रीमिंग का सहारा लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शानदार ज्ञान के लिए हमारे चैनल 1 मिनट इन्फो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।